गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे लेसन 2 गुरु नानक, तो आज हम जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। गुरु नानक पाठ में हम लोग पढ़े थे गुरु नानक कौन थे, उनका उपदेश क्या था, वे लोगों को क्या उपदेश देते थे, उनकी रुचि पढ़ाई में क्यों नहीं लगती थी, ये सब हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से लास्ट पैराग्राफ के थोड़ा सा ऊपर से। ठीक है। आप लोग अपना बुक में देखेंगे। देखिए, यहाँ से हम लोग फिर पढ़ते हैं। नानक के मुख्य शिष्य थे, नानक के मुख्य शिष्य थे बाला और मर्दाना। दो शिष्य थे मुख्य शिष्य। अपने शिष्यों के साथ उन्होंने 3 बार भारत के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की। 3 बार वे भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा की। एक बार घूमते घूमते वे बागदाद पहुंचे। जगह का नाम है बागदाद पहुंचे। वहां के शासक ने गरीबों को सताकर बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था। नानक ने उसकी आंखें खोलनी चाहिए यानी कि सही रास्ता दिखाना चाहिए। एक बार का बात है कि वे बहुत कंकड़ पत्थर लेकर, गुरु नानक बहुत कंकड़ पत्थर लेकर राजा के शासक के घर के सामने बैठ गए और उसको ऐसे ही कंकड़ पत्थर को एकत्रित करने लगे। अगले दिन शासक उधर से जब गुजर रहा था तो कंकड़ पत्थर को एकत्रित करते हुए देखकर उसको आश्चर्य हुआ। उसने गुरु नानक से पूछा कि आप ये कंकड़ पत्थर क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों एकत्रित कर रहे हैं, इसका आप क्या करेंगे? इस बात को सुनकर गुरु नानक बोले, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, बहुत संपत्ति को एकत्रित किया है और मरने के बाद आप उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो मेरे पास तो धन नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास, मैं तो एक संत है, मैं तो एक संत ठहरा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस मेरे पास यही मेरे संपत्ति है, ये कंकड़ पत्थर, इसी को मैं एकत्रित कर रहा हूँ और इसी को मैं मरने के बाद भी लेकर जाऊंगा। इस बात का शासक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गुरु नानक की बातों का राजा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। शासक के हृदय पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। आप लोग बुक में भी देखेंगे। उसने तुरंत सारा धन, जो धन वो रखा हुआ था, एकत्रित करके सारे धन को गरीबों में बांट दिया। ठीक है, गरीबों में बांट दिया और नानक का यानी कि गुरु नानक का भक्त बन गया। गुरु नानक के बनाए गए अनेक भजन अब तक गाए जाते हैं। गुरु नानक अनेक भजन बनाए थे। धार्मिक गाना, भजन का माने हुआ धार्मिक गाना, तो बहुत अब तक बहुत वे बनाए हैं जिसको सिख लोग गाते हैं। वे सब एक पुस्तक में संग्रहित है। उनका भजन और उनका उपदेश एक पुस्तक में संग्रहित है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग का हिंदू लोग का है धार्मिक ग्रंथ है, जिसको रामायण कहते हैं, गीता कहते हैं, मुस्लिम का कुरान है, उसी तरह से ये सिख लोग का जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, उसको हम गुरु ग्रंथ के नाम से, गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जानते हैं, जिसमें उन लोगों के, सिखों के जितने भी गुरु हैं, वे लोग अपना उपदेश और अपना भजन संग्रहित किया है, जिसको आज भी गाया जाता है। यह सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। सिख इसका पाठ करते हैं। यह ग्रंथ सदाचार का पाठ सिखाता है। सदाचार का मतलब
अच्छा विचार, उसमें अच्छा व्यवहार की शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को सबके प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। सन 1538 ईस्वी में, सन 1538 ईस्वी में करतारपुर में जो पंजाब में है, नानक का स्वर्गवास हो गया, यानी कि गुरु नानक की मृत्यु हो गई। उनके पश्चात उनका शिष्य, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनका शिष्य जिसका नाम था लहना, उनकी गद्दी पर बैठा। आगे चलकर लहना ही गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो आज गुरु अंगद के नाम से हम सभी जानते हैं, उनका पहले नाम था लहना। वे गुरु नानक के शिष्य हो गए और उनकी गद्दी पर बैठे, यानी कि उसके बाद वही लोगों को, सिख लोगों को शिक्षा दिया करते थे। तो आप लोग इस पाठ में, इस लेसन में इस कहानी को समझ लिए होंगे कि गुरु नानक जो थे उनकी जीवनी क्या है और वे क्या क्या किए अपने जीवन के काल में। ठीक है। जैसे गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनके पुत्र का क्या नाम था, ये सब हम लोग इसके पहले वाले क्लास में समझ लिए हैं, जान लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे का पाठ है। इसको पढ़ने के पहले आप लोग एक बार ये प्रश्न पर भी ध्यान दें। जैसे कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है, हमारे देश के महापुरुषों ने क्या संदेश दिया? तो हमारे देश में जितने भी पुरुष हुए, उन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म सन 1468 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को तलवंडी नामक गांव में हुआ था। पिता ने उन्हें व्यापार के लिए कितने पैसे दिए थे? ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। पिता ने उन्हें व्यापार के लिए कितने रुपए दिए थे और उन्होंने उन रुपयों का क्या किया? तो पिता उन्हें व्यापार के लिए 40 रुपए दिए थे। उन रुपयों का उन्होंने साधु संतों में बांट दिया, यानी कि जब वे जा रहे थे व्यापार के लिए तो उनको साधु लोग मिले, साधुओं का दल मिला, समूह मिला, जो लोग बहुत दिन से भूखे थे, उन लोगों को भोजन कराने में वे ये 40 रुपया खर्च कर दिए। नानक के कितने शिष्य थे, उनका क्या नाम था? तो नानक के 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना। नानक की शिक्षाएं एवं भजन किसमें संग्रहित है, किसमें एकत्रित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में। नानक की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो सन 1538 में करतारपुर में। ठीक है। अब आप लोग इस पाठ को समझ लिए, अच्छा से पढ़ लेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा फिर आप लोग हमसे मिलेंगे। तब तक हम लोग आगे का लेसन देखते हैं, 3 लेसन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी लेसन पढ़ने से पहले, कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं, क्योंकि शब्दार्थ का मतलब है कठिन शब्द।
तो जो कठिन शब्द है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पाठ शुरू करते हैं। तो आप लोग शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। ये हो गया हम लोग का शब्दार्थ। जैसे कौतूहल, जिज्ञासा, भय, विस्मय या डर। विस्मय, डर और आश्चर्य। भय, विस्मय, डर और आश्चर्य। मनुज, मनुज का अर्थ हो गया मनुष्य। नाहर का अर्थ हो गया शेर। सिंही का अर्थ हो गया शेरनी। स्वच्छंद का अर्थ हो गया स्वतंत्र। ये हम लोग का कठिन शब्द है, ये बुक का शब्दार्थ है। इसके पढ़ने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं लेसन 3। अपने बुक में आप लोग देखेंगे लेसन 3। लेसन 3 में है सर्कस। लेसन 3 का पाठ है पाठ 3 सर्कस। सर्कस का नाम आप लोग सुने हैं, बहुत से बच्चे हैं जो सर्कस देखे भी हैं। सर्कस में जानवरों का और मनुष्यों का भी खेल दिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं होती है सर्कस में। वे लोग अपने जीवन को, अपने जान को हथेली पे लेकर अपना कला दिखाते हैं सर्कस में। इसे ही कहते हैं सर्कस। इसमें बहुत सारे जानवर रखे जाते हैं। सर्कस के मालिक जो हैं वो बहुत सारे जानवर को रखते हैं और उनको शिक्षा दी जाती है। उन जानवरों को शिक्षा दी जाती है, मनुष्य को भी शिक्षा दी जाती है। जो उसमें अपने कला दिखाते हैं उनको शिक्षा दी जाती है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। बहुत, जिसको ट्रेनिंग भी बोलते हैं, तो जानवरों को ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है जो सर्कस में काम करने वाले होते हैं। तो आप लोग सर्कस देखे भी होंगे या नहीं देखे होंगे, तो सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आज आप लोग इसे सुनेंगे और समझेंगे कि सर्कस क्या है, इसमें क्या होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं ये पाठ 3। लेसन आपका है 3 और इसका शीर्षक है सर्कस। तो इसमें लेखक जो है ये पूरा अपने सर्कस के बारे में बताया है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त लेखक का नाम है, मैथिली शरण गुप्त। देखिए, होकर कौतूहल के वश में, होकर कौतूहल के वश में गया एक दिन मैं सर्कस में। लेखक ये बता रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर कि होकर कौतूहल के वश में। कौतूहल कहा जाता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो एक बार लेखक सुने कि सर्कस आया हुआ है तो उनको देखने की बहुत इच्छा हुई, जिज्ञासा, कि हम भी जाएं सर्कस में और देखें कि उसमें क्या होता है, कैसे खेल तमाशा दिखाए जाते हैं। तो एक दिन गया मैं सर्कस में। भय विस्मय के काम अनोखे। भय आप लोग को यहाँ शब्दार्थ में भी लिखे हैं और आप लोग अपने बुक में भी देखेंगे कि भय का माने होता है डर,
आश्चर्य, विस्मय माने आश्चर्य, भय माने डर। तो भय विस्मय के काम अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। आप लोग देखेंगे यहाँ पे थर्ड लाइन में, भय विस्मय के काम अनोखे। भय का माने हुआ डर, विस्मय के माने हुआ आश्चर्य। डर और आश्चर्य के अनोखे विचित्र काम हम वहां पे देखें। ये कौन बता रहे हैं? ये लेखक कह रहे हैं। बहु देखे माने देखना, बहु माने बहुत, व्यायाम एक्सरसाइज, आप लोग जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं, व्यायाम कसरत, देखे। अब देखो यहाँ पे लास्ट नीचे वाला पैराग्राफ, एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। लेखक बैठ के देख रहे हैं, तब तक देखते हैं कि जहाँ पे उसका स्टेज बना हुआ है सर्कस का, जो सभी जानवर आते हैं और अपनी कला दिखाते हैं, वहाँ पे एक बंदर आता है और क्या करता है, झट से लैंप को जला देता है। देखिए उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तब तक मैना यूं बोली। और क्या किया, लैंप जला दिया, टेबल पे लैंप जला दिया और कुर्सी पे बैठ के पुस्तक माने बुक को लेकर खोल के बैठ गया। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं कि लाइट नहीं रहती है तो लैंप जला देते हैं और कुर्सी पे बैठ के हम लोग बुक लेकर पढ़ते हैं। उसी तरह से बंदर क्या किया, आके जल्दी से लैंप जला दिया और बुक को लेकर कुर्सी पर बैठ के पढ़ने लगा। तब तक उसी के बाद तुरंत मैना एक आती है, मैना का नाम सुने होंगे, तोता मैना। तो तब तक मैना यूं बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा। मैना कह रही है कि हाजिर है हुजूर का घोड़ा। हाजिर का मतलब कि यहाँ प्रस्तुत किया गया है किसको, घोड़ा को, हुजूर का घोड़ा। चौक उठाया उसने कोड़ा, घोड़ा को मारने के लिए जिस चीज का प्रयोग होता है उसको हम लोग कोड़ा बोलते हैं। तो उसने क्या किया, कोड़ा को उठा लिया। चौक उठाया उसने कोड़ा, उसने आश्चर्य से जल्दी से कोड़ा को उठा लिया। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। तब तक क्या हुआ, कौन आया, तब तक आया, तब तक एक बछेरा, एक बछेरा आता है जो वहां पर जैसे ही आता है बंदर क्या करता है कि उसके पीठ पर सवार हो जाता है और उसको घुमाने लगता है। एक बछेरा को देखते ही बंदर उस पर सवार हो जाता है और उसको घुमाने लगता है। एक मनुष्य, चढ़ बंदर ने उसको फेरा, एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। तब तक लेखक देखते हैं कि एक मनुष्य, एक आदमी आ रहा है अपने हाथ में सिंह यानी शेर को पकड़े हुए। तो लेखक डर जाते हैं कि हम लोग सिंह का नाम सुन के ही कांप उठते हैं कि बाप रे, सिंह इतना भयानक जानवर है जो एक बार झपट जाता है तो वो छोड़ता नहीं है। और वो आदमी कैसा है कि हाथ में लेकर उसके रस्सी को हाथ में पकड़ के सिक्कड़ को और धीरे धीरे लेके आ रहा है अपना स्टेज पे, जहाँ खेल दिखाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वहां देखकर उसको क्या होता है, लेखक को आश्चर्य होता है। ठीक है, आप लोग घर से पढ़ के आएंगे